हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो है 23 से 27 वाले स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी अभी उन्हीं के लिए है। तो ये नोटिस उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एन कॉलेज में है, जो 2023 से 27 वाले बैच के हैं। लेकिन मतलब इसी नोटिस से जो और भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे आप जेडी वुमेंस कॉलेज के हों, अरविंद महिला कॉलेज के हों, या कोई भी कॉलेज के हों, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प होगा। सो पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सो और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि और आप लोग का हेल्प करें। सो देखते हैं ये वीडियो आप लोग कितना स्प्रेड करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। सो देखिए, ये हुआ एन कॉलेज में, जो एन कॉलेज है जो हमारा, उस एन कॉलेज के द्वारा ये मतलब नोटिस निकला है। ठीक है, आप लोग के लिए कौन निकाला है? एचओडी जो है डिपार्टमेंट के, वो निकाला, मतलब वहाँ से निकाला गया है कि देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन टाइम टेबल फॉर यूजी सेमेस्टर फर्स्ट, जिनका सेशन है 23-27 विद द स्पेसिफाइड डिटेल। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। क्या है कि सितंबर मतलब कल 11 को MJC मतलब मेजर कोर्स का आपका टेस्ट होगा। दूसरा है 12 तारीख को है MIC यानी कि जो माइनर सब्जेक्ट है। 13 को है MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, AEC, फिर SEC और VAC। ठीक है, इसमें आप लोग को जो चूज करने वाला है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, द टाइम टेबल इंश्योर दैट ईच सब्जेक्ट हैज 1 hour and 30 minutes that slot and that exam are spread out over the specific dates. You can adjust the time if needed or consider any other कॉन्सेंट्रेट स्पेसिफिक टू योर डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि किसके लिए ये बोल दिया गया भाई। तो देखिए यहाँ पे ये है कि जैसे जो मतलब जो जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ पे कॉलेज आपका है। ठीक है, ये सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि मान लीजिए ये आपका कॉलेज है। अब कॉलेज जो डिपार्टमेंट है, एचओडी जो डिपार्टमेंट है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, वो यहाँ से निकाल दिए। बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि मान लीजिए कि बोल दिया गया कि 11 तारीख को आपका मेजर कोर्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर माइनर कोर्स का है, फिर ऐसे करके। अब एचओडी की तरफ से क्या, एएन कॉलेज का है। ये मत समझिएगा कि फिर आपका भी 1.5 घंटा होगा, ऐसा नहीं है। एएन कॉलेज में क्या कह दिया गया कि आपको 1.5 घंटे में एग्ज़ाम मतलब टेस्ट लेना है। आप इसके अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मतलब सहूलियत के अनुसार। ठीक है, सो ये इस तरह से हो गया कि 1.5 घंटे का होगा। अब ये मेजर माइनर ऐसे करके टाइम टेबल दे दिया गया यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं, जो अन्य और भी कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं, वो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए है, और या एन कॉलेज के भी। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं परेशान। क्यों परेशान हैं? दीदी हम तो पढ़ाई ही नहीं किए, तो कैसे हम एग्ज़ाम देने जाएँ? अभी तो हमको सिलेबस ही नहीं मालूम, तो कैसे एग्ज़ाम देने जाएँ? ये सब तो एक परेशानी। दूसरा परेशानी है वो विद्यार्थी जो पटना है ही नहीं, ये अभी कहीं और ही है। तो इनको लग रहा है कि क्या एग्ज़ाम सच में देना ज़रूरी है या नहीं देना ज़रूरी है। तो देखिए, पहले बात कि एग्ज़ाम देना बिल्कुल ज़रूरी है, यस। ठीक है, तो एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात क्या है कि आप अगर नहीं हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल जितना पॉसिबल हो सके कॉलेज जाइए, और जाके ज़रूर ये इन्फॉर्म करिए कि आप कॉलेज क्यों नहीं आए, हेल्थ इशू की वजह से या घर में कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी जो भी है, एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को नोटिस मिल चुका था कि आप लोग का एग्ज़ाम 11 तारीख से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे बच्चे जो कल तो जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस लिए जा रहे हैं, मालूम ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी गए ही नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक सिलेबस ही नहीं देखे, तो क्या एग्ज़ाम देंगे। सो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए या सभी स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप ऐसे अगर देख रहे हैं ना कि ये क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, तो टीचर भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। क्यों सोच रहे हैं टीचर? क्योंकि टीचर के लिए भी ये सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है कि जब जो AEC है, SEC है, VAC है, तो ये टीचर के लिए भी नया है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए नया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि ऊपर से PPU की तरफ से ये रूल आया है, तो कॉलेज तो इम्प्लीमेंट करेगा ही। अब कॉलेज यहाँ से फिर निकलेगा कि हाँ भाई आप लोग एग्ज़ाम लीजिए। अब ये आया डिपार्टमेंट में, अब डिपार्टमेंट जो है टीचर को देगा। अब ये टीचर और ये स्टूडेंट, ये दोनों एक्चुअली जानते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा कैसे।
ठीक है, ना ही ये यूनिवर्सिटी समझ पाएगा, ना ही डिपार्टमेंट। ये जो एग्ज़ाम मतलब फेस करेगा, अब मतलब एन कॉलेज वाले टीचर के साथ अपना देखेंगे कि उनका कैसे हुआ, वही अरविंद कॉलेज वाले जो हैं, बीडी कॉलेज है, जेडी वुमेंस कॉलेज है, इस तरह से ये हम नहीं बता सकते कि इसमें क्या होगा। अब मान लीजिए कोई टीचर है, लेट बी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक टीचर हैं जो नहीं पढ़ाते हैं या उतना वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे तुम बताओ क्या पढ़ के आए हो। अब आप कह दीजिएगा सर सिलेबस ही समझ में नहीं आया, तो कहेंगे बात तो एकदम सही कह रहे हो, सिलेबस तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा ये बताओ तो क्या है ये बताओ। अब एक बच्चा ये भी है और एक बच्चा वो भी है जो जिसके कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई हुआ है, तो बोलेंगे कि तो हम तो पढ़ाए थे, तुम क्यों नहीं आए। तो ये ऐसे भी टीचर हैं जो रेगुलर क्लास में आए हैं और पढ़ाए भी हैं, आप नहीं गए हैं, तो फिर आप बताइएगा कि आप क्यों नहीं गए। तो देखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो चीज़ नया होता है ना, नया में सबको मालूम है कि कुछ परेशानी है। बहुत बच्चे हैं जो बहुत दूर रहते हैं, तो वो अभी तक कॉलेज नहीं आ पाए हैं क्योंकि वहाँ रूम रेंट नहीं ले पाए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, वहाँ से एडमिशन नहीं कट करवा पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही झेल रहे हैं, टीचर को मालूम है, टीचर कोई आपका दुश्मन नहीं है। मेरा बस एक ये मैसेज है यही आप लोग से कि एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, आप लोग कॉलेज जाइए, जितना आता है, जो आता है, जैसे आता है, नहीं आता है फिर भी कॉलेज जाइए। आप लोग अभी से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाई किए हैं, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो सवाल पूछा जाएगा, कुछ भी उसको उसके रिगार्डिंग आपको मालूम है, कुछ भी उसके इर्द गिर्द में भी मालूम है, कुछ भी मालूम है, आप लिखिए, खाली ब्लैंक पेज मत छोड़ कर आइएगा। एक बात करें, अब फिर यहाँ पे ये कि क्या सच में वैसे एकदम स्ट्रिक्ट क्लास में एग्ज़ाम होगा? नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हम बोल तो दिए, ये दो के बीच की बात है, ये कोई नहीं जान पाएगा। सो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। मेरा बस बात है कि अगर ऐसा होता है कि आपके सामने 2 सवाल रख दिया गया, कोई टीचर है जो डेली पढ़ाते थे, अब वो आए कि आज तो हम एग्ज़ाम लेंगे इन लोगों का, तो 2 सवाल अगर दे दिए आपको तो कुछ नहीं करिएगा, जो आता है आप इतना याद रखिएगा कि अभी से लेकर 12th क्लास तक बहुत पढ़ाई किए हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप लिए हैं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कह रहा है कि हम साइंस से 12th किए थे और ले लिए हिस्ट्री, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते ही नहीं है, तो आप बस इतना ही करिए। मेरे तरफ से इतना ही आप लोगों को सजेशन है कि जो जैसे कल है 11 तारीख, तो जिसका मेजर सब्जेक्ट है, जो जैसे मान लीजिए किसी का मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स है, किसी का मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, किसी का सोशलॉजी है, फिलॉसफी है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वो क्या करे, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख ले कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या ब्रांच है, सोशलॉजी क्या है। इस तरह से एक नॉर्मल मतलब इतना मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा सब्जेक्ट है और उसमें क्या पढ़ना है, इतना तो मालूम करके ही जाइए, ठीक है। कल का एक एक्सपीरियंस देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ही चतुर हो जाइएगा। सो आई होप, देखिए देखने में तो इतना ही ख़राब लग रहा है, बट ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सच में घबराए हुए हैं। बिलीव करिए, आप सब मेरे भाई बहन जैसे हैं, घबराना नहीं है। आप लोग बहुत खुशी आइए, उसके बाद कमेंट करिएगा आप लोग कि कैसा गया आप लोग का पेपर, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जितना पॉसिबल हो सके बिल्कुल जाइए आप लोग, और कंपलसरी है जाना, क्योंकि ये 30 नंबर आपका मेन, उसमें जो 70 और 30 का कॉम्बिनेशन है उसके साथ इसको ऐड ऑन किया गया है, तो ये ज़रूरी है इसके लिए, तभी परसेंटेज अच्छा बनेगा ना। तो बिल्कुल जाइए, और जो आता है घबराना नहीं है, फिर कह रहे हैं जो आता है जैसे आता है चुपचाप आराम से जाइए। बस इतना याद रखिए कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसके लिए पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात, क्या सभी कॉलेज में इसी तरह का टाइम टेबल आया है? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आपके ग्रुप में ये तो एक स्टूडेंट अभी हमको सेंड किया, तो हम आप लोग को दिखा दिए, इसी बहाने कुछ बताना भी था। और आप लोग के ग्रुप में ज़रूर आएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम है। अब एक बच्चे का मैसेज आया था कि दीदी हमारे यहाँ तो ग्रुप ही नहीं है। तो भाई आपके यहाँ ग्रुप नहीं है तो आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएगा शायद। तो कॉलेज में ज़रूर जाके मालूम कीजिए, क्योंकि ये जो 30 नंबर का जो है इसको यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में ज़रूर भेजेगा, क्योंकि ऐड ऑन करना है आपके मिड सेमेस्टर के, जो सेमेस्टर 1 होगा, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल जाइए, मस्त एग्ज़ाम देकर जाइए, बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत आराम से आइएगा, मेरा भरोसा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अपना सपोर्ट जो है लाइक, कमेंट और शेयर का बिल्कुल दिखाइए, और जिस क्लास में आप लोग जाइएगा ज़रूर बताइएगा कि टारगेट मिशन चैनल है कैसा नहीं, ये तो आपको मालूम चल गया, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इतना कंटेंट बना रहा है आप लोग के लिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।